मैथ्स का नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अब हम नंबर को कंपेयर करना सीखेंगे। टू कंपेयर 4 डिजिट नंबर्स वी फॉलो द सेम रूल्स विच वी हैव यूज्ड टू कंपेयरिंग 2 and 3 डिजिट नंबर्स इन द प्रीवियस क्लासेस। 4 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हम उन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे जो हमने 2 और 3 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करने के लिए फॉलो किए थे पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो यहाँ पे रूल्स दिए है। रूल नंबर 1 है, इफ़ अ नंबर हैज़ मोर डिजिट्स देन अदर इट इज़ ग्रेटर ऑफ द 2। अगर हमें कोई भी 2 नंबर दिए हैं, मान लो हमें 2 नंबर दिए हैं, ये हमारे पास 2 नंबर। तो सबसे पहले हम डिजिट्स काउंट करेंगे दोनों नंबर्स की। इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 डिजिट्स हैं। इस नंबर में कितनी डिजिट्स हैं? 1 2 3 डिजिट्स हैं। तो ज़्यादा डिजिट वाला नंबर होगा तो जो नंबर जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगी वो बड़ा होगा। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट्स हैं तो बड़ा नंबर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट रूल। अब सेकेंड रूल, if two numbers have the same number of digits we compare them by their extreme leftmost digit, the number with the greater digit is greater। अगर दो नंबर और दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है, अगर कोई भी 2 नंबर्स और दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो हम उन्हें कैसे कंपेयर करेंगे? मान लो ये 2 नंबर्स हैं, ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं। 1 2 3 4 इसमें भी 4 है, 1 2 3 4 इसमें भी 4 है, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स सेम है। अब कोई भी ऐसे नंबर हो जिनमें नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो हम क्या करते हैं, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट होती है, लेफ्ट मोस्ट मतलब सबसे आगे वाली जो डिजिट होती है ना उसको देखते हैं। इसमें सबसे आगे वाली डिजिट क्या है? 3 और इसमें सबसे आगे वाली डिजिट क्या है? 4। तो जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट में से जो बड़ा नंबर होता है, लेफ़्ट मोस्ट डिजिट को जब हम कंपेयर करते हैं, लेफ़्ट मोस्ट डिजिट में से जो बड़ी डिजिट होती है उसी डिजिट वाला नंबर बड़ा नंबर होता है। 3 और 4 है, 3 और 4 में से बड़ा नंबर क्या है? 4। तो 4 वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो हो गया रूल 2। अब रूल 3 है। रूल 3 क्या है? इफ़ 2 नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स एंड देयर एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट डिजिट्स आर ऑल्सो सेम वी compare them by their next digit to the right and so on। अगर कोई 2 नंबर्स हैं, मान लो ये ठीक है, अगर कोई 2 नंबर है इनको कंपेयर करना तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स देखेंगे कितनी है। 1 2 3 4 4 1 2 3 4 इसमें भी 4 है। अब हम क्या देखेंगे? लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट इसमें भी 8 है, इसमें 8 है और इसमें भी 8 है। अब लेफ्ट मोस्ट डिजिट भी सेम है। अब हम क्या, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो अब हम क्या करेंगे? लेफ्ट मोस्ट डिजिट की जो पास वाली डिजिट है, मतलब जो डिजिट 100 प्लेस पर है हम उसको कंपेयर करेंगे। इसमें क्या है? 4 और इसमें क्या है? 3। अब बताओ 4 और 3 में से बड़ा कौन सा होता है? 4 बड़ा होता है ना। 4 और 3 में से बड़ा कौन सा होता है? 4 बड़ा होता है, मतलब हमारी ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इनको कंपेयर करते हैं। अगर मान लो कोई से नंबर ऐसे आ जाएं कि जिनमें 100 प्लेस भी सेम हो तो फिर हम 10 प्लेस को कंपेयर करते हैं। अगर ऐसे नंबर्स आ जाए जिसमें 10 प्लेस भी सेम हो तो फिर हम क्या कहते हैं, 1 प्लेस को कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है, अब आगे है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। देखो यहाँ पे कुछ सिंबल्स दिए हैं। पहले ग्रेटर, ये है स्मॉलर देन का साइन। स्मॉलर देन इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर देन, दिस साइन इज़ यूज्ड फॉर ग्रेटर देन एंड दिस इज़ यूज्ड फॉर इक्वल टू। ठीक है, ये साइंस दिए हैं। ये वाला साइन हम स्मॉलर देन के लिए यूज़ करते हैं, ये वाला साइन हम ग्रेटर देन के लिए यूज़ करते हैं और ये वाला साइन हम इक्वल टू के लिए यूज़ करते हैं। ओके, अब है ऑर्डरिंग ऑफ नंबर्स। नंबर्स को ऑर्डर कैसे करते हैं? वी हैव लर्न टू कंपेयर द पेयर्स ऑफ 4 डिजिट नंबर्स। हमने अभी 4 डिजिट नंबर्स को कंपेयर करना सीखा। बट समटाइम्स वी हैव टू कंपेयर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। बट कभी कभी क्या होता है, हमें एक नंबर्स के ग्रुप को कंपेयर करना पड़ सकता है।
सो टू कंपेयर अ ग्रुप ऑफ नंबर्स वी हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसलिए जब हम नंबर्स के ग्रुप को कंपेयर करते हैं तो हमें सबसे पहले उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। अभी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, देखो। Ascending order. When we arrange numbers in ascending order, that is from the smallest to the greatest, it is called ascending order. जब हम नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़े की स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करते हैं, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो जो अरेंजमेंट होता है नंबर्स का उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हैं 2302, 5823, 1975, 4150, 950, 85 एंड 3869। हमें नंबर्स दिए, हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अभी कंपेयर करना सीखा था नंबर्स को। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। देखो, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 3 है और इसमें 4 है। सबसे कम डिजिट का नंबर क्या है? सबसे कम डिजिट किस नंबर में? 985 में। तो 985 क्या हुआ? सबसे छोटा हुआ, जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, मतलब हमारा ये नंबर अब इसमें से हट गया। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर्स बचे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें देखेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4, सब में 4 4 है। अब हम क्या करेंगे, जब नंबर ऑफ डिजिट सेम होती है तो हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखते हैं। लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है सबकी? इसकी क्या है? 2, इस नंबर की 5, इस नंबर की 1, इस नंबर की 4, इस नंबर की 3। ठीक है, तो 2 5 1 4 3, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब हमें छोटे से बड़े की ओर अरेंज करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। ठीक है, तो बताओ 2 5 1 4 3 में से सबसे छोटा क्या है? 1 है ना, तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा? 1 का। तो 1975, 1 कैंसिल, ये वाला नंबर कैंसिल हो गया। अब बचा 2543 वाले नंबर्स। 2543 में से छोटा क्या होता है? 2, तो 2 वाला नंबर 2300। ठीक है, ये भी हमारा कैंसिल हो गया। अब 543 में से छोटा क्या होता है? 3, तो 3 वाला नंबर क्या है? 3869। अब बचे 5 और 4। 5 और 4 में से छोटा नंबर क्या होता है? 4, तो 4150। अब ये भी बचा। अब लास्ट में क्या बचा? 5 वाला, तो हम लास्ट में 5 वाला नंबर लिख देंगे, 5823। इस तरीके से हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है डिसेंडिंग ऑर्डर। When we arrange the numbers in decreasing order, that is from the greatest to the smallest, it is called descending order. जब हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, मतलब बड़े से छोटे की ओर अरेंज करते हैं, तो क्या कहलाता है? वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। जब हम नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, बड़े से छोटे की ओर अरेंज करते हैं। जब हम नंबर्स को ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करते हैं तो नंबर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पर नंबर्स दिए, क्या हमें यहाँ पर ये नंबर्स दिए हैं, कौन कौन से? 7250, 1050, 5872, 3989, 2799 और 6278। ठीक है, ये नंबर्स हैं, इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हमें सबसे बड़ा नंबर लिखना है। तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। सब में 1 2 3 4, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। सब में 4 डिजिट्स है। और हम क्या करेंगे, सबसे लेफ्ट मोस्ट डिजिट, मतलब हर नंबर की शुरुआत वाली डिजिट को देखेंगे। इसमें क्या है? 7, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 6।
ठीक है। अब बताओ 715326 इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? 7 वाला। तो 7 वाला नंबर सबसे पहले आएगा। ठीक है। अब इससे छोटा नंबर कौन सा, मतलब 15326 बचे। अब इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 6 वाला। तो 6 वाला नंबर उसके बाद। ठीक है। अब इसके बाद 6 वाला नंबर भी कट गया। अब है 1532। इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 वाला नंबर। अब 132 में से सबसे बड़ा नंबर 3। तो 3989। और अब बचा 1 और 2। 1 और 2 में सबसे बड़ा नंबर 2 वाला, क्या होगा? 2799। अब बचा 1 वाला, तो लास्ट में 1050। अब इनमें क्या हमें सिंबल्स लगाने पड़ेंगे बीच में। असेंडिंग ऑर्डर में हम किसका सिंबल लगाएंगे? स्मॉलर देन का, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे छोटा नंबर लिखा है। तो 985 इज स्मॉलर देन 1975 इज स्मॉलर देन, इसलिए इन सब में हम स्मॉलर देन का सिंबल लगाएंगे। और इसमें हम क्या लगाएंगे? ग्रेटर देन का, क्योंकि सबसे पहले हमने सबसे बड़ा नंबर लिखा है ना, इसलिए हम इसमें ग्रेटर देन का सिंबल लगाएंगे। इस तरीके से असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करते हैं। ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसे फॉर्म करते हैं? सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिजिट। सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं? मतलब अगर हमें कोई डिजिट्स नहीं है, उनसे हमें सबसे बड़ा नंबर कैसे बनाएं? तो टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए जो भी हमें डिजिट्स दी गई हैं उन्हें हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब सबसे बड़ा नंबर बनाने के लिए सबसे बड़ी डिजिट सबसे पहले, उसके बाद उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, फिर सबसे छोटी डिजिट। ठीक है। जैसे हमें एक एग्जांपल दिया, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग 6324। हमें 4 डिजिट्स दिए हैं, कौन सी? 6324। हमें ये 4 डिजिट्स दिए हैं, इनसे हमें सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? इन डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 6324 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6। उससे छोटा, आप 6 तो लिख लिया, आप 324 बचा। 324 में से बड़ा नंबर क्या है? 4। अब बचा 32 में से बड़ा नंबर क्या है? 3। लास्ट में सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। तो ये हमने नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इनके बीच में से कॉमा हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा? 6432। ये हमारा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। ठीक है। अब है फॉर्मेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर। छोटा नंबर कैसे बना है? टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर अरेंज द गिवन डिजिट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए हमें डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। जैसे हमें डिजिट्स दिए हैं 5913, हमें ये 4 डिजिट्स दिए, हम इनसे सबसे छोटा नंबर बनाना। तो हम क्या करेंगे? इन डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर। तो बताओ 5913 में सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। तो सबसे पहले लिखेंगे 1। अब बचा 593। 593 में से सबसे छोटा नंबर 3। अब बचा 59 में से सबसे छोटा नंबर 5। अब 9 क्या हो गया? सबसे बड़ा नंबर। तो इसको हम एंड में लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे? इनके बीच में से कॉमा हटा देंगे। तो क्या बन जाएगा? 1359। ये क्या होगा? सबसे छोटा, मतलब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ पे 2 फैक्ट्स, एक फैक्ट दिया, वाइल राइटिंग द स्मॉलेस्ट नंबर वी राइट 0 एट द सेकेंड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट। जब हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं, सबसे छोटा नंबर बनाते हैं, और अगर हमें उसकी डिजिट्स में 0 दिया हो, तो जो 0 लिखते हैं ना, उसे सबसे पहले नहीं लिखते, उसे लेफ़्ट से सेकंड प्लेस पर लिखते हैं। मतलब सबसे पहले तो सबसे बड़ा, सबसे छोटा नंबर, मान लो हमें ये नंबर दिया 7150। ठीक है। हम इससे सबसे छोटा नंबर बनाना है। 7150 4 डिजिट्स दिए, हम इनसे सबसे छोटा नंबर बनाना है। तो हम क्या करेंगे? पहले ये 0 है, इसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे 715 में से कौन सा नंबर छोटा है। कौन सा नंबर छोटा है? 1। तो हम सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 के बाद मतलब लेफ़्ट से सेकेंड प्लेस पर सबसे पहले तो हम 0 को छोड़ के जो भी छोटा नंबर है उसको लिखेंगे, और फिर सेकेंड प्लेस पर हमेशा हम क्या लिखेंगे? 0। ठीक है। फिर क्या बचा? 5 और 7। अब 5 और 7 में से छोटा नंबर क्या है? 5। तो 5 लिखेंगे, और सबसे बड़ा नंबर 7 है, तो इसको एंड में लिखेंगे। इस तरीके से हम स्मॉलेस्ट नंबर बनाते हैं अगर हमें डिजिट्स में 0 दिया हो तो। ठीक है। अब है हमारा
पुट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन सिंबल, हमें ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के सिंबल को पुट करना है। ठीक है, तो ये है फर्स्ट है 223 और ये है 1423। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स कंपेयर करेंगे। इसमें कितनी डिजिट्स हैं 3 और इसमें कितनी डिजिट्स हैं 4। तो छोटा नंबर कौन सा होगा 3 डिजिट वाला, तो इसके इधर हम स्मॉलर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन सबको कंपेयर करेंगे। अब नेक्स्ट है सर्किल द ग्रेटेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग। ये नंबर के ग्रुप्स दिए, इसमें से सबसे छोटे नंबर पे तो हमें अंडरलाइन करना है और सबसे बड़े नंबर पर सर्किल लगाना है। ठीक है, देखो पहले ग्रुप में नंबर्स हैं 3945, 2481 एंड 5902। हमें बताना है, सबसे पहले हम बताएंगे सबसे बड़ा नंबर। तो नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, इसमें कितनी डिजिट्स हैं 4, इसमें 4, इसमें 3। तो 4 डिजिट वाले नंबर बड़े होंगे। अब 4 डिजिट के 2 नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है उसको कंपेयर करेंगे। 3945 में क्या आ रहा है सबसे पहले 3 और 2481 में क्या आ रहा है 2। 3 और 2 में से बड़ा कौन सा होता है 3, तो मतलब 3 वाला नंबर हमारा बड़ा हुआ, तो हम इस पर सर्किल लगा देंगे। अब हमको बताना है छोटा नंबर, ये तो सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब बाकी बचे 2 नंबर्स में से हमें बताना है छोटा नंबर क्या होगा। ये है 2481 और ये है 592। सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे। इसमें 4 है, इसमें 3 है। 4 डिजिट का नंबर बड़ा होता है कि 3 डिजिट का? 4 डिजिट का बड़ा होता है, 3 डिजिट का छोटा होता है ना, इसलिए इस 3 डिजिट वाले नंबर पर हम अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इन सबको सॉल्व करेंगे। अब है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें ये नंबर्स का ग्रुप दिया है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे हर एक नंबर में। देखो फर्स्ट नंबर में 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, सेकंड नंबर में भी 1 2 3 4 4 डिजिट्स हैं, थर्ड नंबर में 1 2 3 4 इसमें भी 4 है, फोर्थ नंबर में भी 4 डिजिट्स हैं और फिफ्थ नंबर में भी 4 डिजिट्स हैं। सब में 4 डिजिट्स हैं। अब हमें क्या करना है कि हम इनकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट मतलब सबसे पहले वाली संख्या। असेंडिंग ऑर्डर है तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ठीक है, तो हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट इनको अरेंज करेंगे। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखो, इसकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट है 4, इसकी है 5, इसकी 2, इसकी 7 और इसकी 9। अब बताओ सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना है हमें। 4 5 2 7 9, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है 2 है, तो हम सबसे पहले 2 वाली डिजिट लिखेंगे। क्या आएगी 2 5 8 6। ठीक है, अब ये नंबर हमारा कैंसिल हो गया। अब बचे 4, 4 वाला नंबर, 5 वाला नंबर, 7 वाला नंबर और 9 वाला नंबर। तो 4 5 7 9 में से छोटा नंबर कौन सा होता है 4, तो हम लिखेंगे 4 वाला नंबर 4850। ठीक है, इसको हम ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे 3 नंबर्स 5 7 9, इन तीनों में से कौन सा छोटा है 5 7 9 में से छोटा नंबर क्या है 5, तो हम लिखेंगे 5 वाला नंबर 5586। ठीक है, अब बचे 7 और 9, 7 और 9 में से छोटा नंबर क्या है 7 वाला, तो हम 7 वाला नंबर लिखेंगे 7658। ठीक है, और सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, तो हम लास्ट में 9 वाला नंबर लिखेंगे 9421। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें अरेंज करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें, इसके बाद है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखना है, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हम इनको अरेंज करेंगे। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करो, सब में 4, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो सब में 4 है, बस एक नंबर में 3 है, तो ये मतलब सबसे छोटा नंबर होगा, तो इसको हम सबसे बाद में लिख लेंगे क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर हुआ। ठीक है, अब बच्चे हमारे 1 2 3 4, ये 4 नंबर्स बचे, चारों 4 डिजिट के। अब हम इनकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। इसमें क्या है 1, इसमें 3, इसमें 5 और इसमें 7। अब बताओ 1 3 5 7 में से सबसे बड़ा क्या होता है 7 होता है ना, तो 7 वाला नंबर हम सबसे पहले लिखेंगे 7800।
अब बच्चे हमारे पास 135 वाले नंबर्स, 135 में से बड़ा क्या होता है 5, हम 5 वाला नंबर लिखेंगे 5100, ठीक है। अब बचा 103, 103 में से बड़ा नंबर क्या होता है 3 होता है, तो हम 3 वाला नंबर लिखेंगे 3960, ठीक है। अब बचा हमारा 1 वाला नंबर, तो हम 1 वाला नंबर लिख देंगे 1400, ठीक है। इस तरीके से हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। अब है फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग। अब ये डिजिट्स दिए, इनको यूज़ करके हमें 4 डिजिट ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। तो पहली डिजिट उसमें क्या डिजिट दिए 4521, हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। तो 4521 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 5 से छोटी 4, तो 4 आएगी, 4 से छोटा 2 और 2 से छोटा 1, ठीक है। अब हम स्मॉलेस्ट लिखेंगे, स्मॉलेस्ट के लिए हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखना पड़ेगा। सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें से 1, तो हम लिखेंगे 1, उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 4 और उससे सबसे बड़ा 5। इस तरीके से हम इनको अरेंज करेंगे। देखो अब एक 0 वाला नंबर देखें, अगर हमें 0 दिया है तो ग्रेटेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहले तो सबसे बड़ा नंबर लिखते हैं, क्या है 4, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1 और सबसे लास्ट में 0 लिखेंगे। पर स्मॉलेस्ट में क्या करेंगे, 0 को छोड़कर जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिखेंगे। 3 1 वो 4 में से छोटा नंबर क्या है 1, तो 1 लिखेंगे और 0 को हम सेकंड प्लेस पर लिखेंगे। अब है 3 और 4 में से छोटा नंबर क्या है 3 और 4 क्या है सबसे बड़ा, तो इसको एंड में लिखेंगे और ठीक है। इस तरीके से हम ये नंबर्स बनाएंगे। अब है एग्जामिन योरसेल्फ। अब इस पूरे चैप्टर में हमने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड हमें एक्सरसाइज दी है, हमें इसको कंप्लीट करना है। पहला है टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर क्या होता है, मैंने बताया था 9999, तो हम 9999 पर टिक लगाएंगे, ठीक है। विच नंबर शो 7984, 7984 को अगर हम फिगर्स में लिखेंगे तो कौन सा होगा इनमें से 7000, तो सबसे पहले 7 आएगा, 900 फिर आएगा 9, 2 नंबर्स हैं, 2 नंबर्स में 7 आ रहा है, 2 नंबर्स में 9 आ रहा है। फिर है 84, मतलब हमें 8 पहले आएगा 4 बाद में आएगा। 8 पहले किस में है, इसमें है 84 ही लिखा, तो ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर्स इज इन करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर। ये हमें सेट्स दिए हैं नंबर्स के, इनमें से कौन सा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की, कौन सा सेट डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है। ये हमें सेट्स दिए, इन सेट्स में से कौन सा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में है, तो हम देखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर उससे छोटा नंबर, फिर सबसे छोटा नंबर। तो इसमें बताओ पहले 8, सब में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, तो हम इनकी लेफ्ट मोस्ट डिजिट देखेंगे 8 1, तो ये 5 तो 1 से बड़ा होता है, मतलब ये नहीं है। दूसरा 8 5, हाँ 3 2 1, इसमें सब ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिए, मतलब यही हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, ठीक है। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 2835। 2835 को मिलाकर कौन सा सबसे बड़ा नंबर बनता है 4 डिजिट का, तो सब 2835 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है 8, तो सबसे पहले 8 आएगा, फिर क्या है 5, तो 5 आएगा, 8 5 फिर 3 है तो 3 और 2 है तो 2, तो 8 5 3 2, मतलब ये वाला, तो ये हो जाएगा सबसे बड़ा नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रॉ बीट्स ऑन अवेकस टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स। अवेकस पे हमें नंबर्स दिए हैं, तो हमें अवेकस पे बीट्स बनानी है, ठीक है। तो सबसे पहले है 4, तो 1 प्लेस पे 4 बीट्स बनेंगे, 1 2 3 4। 10 प्लेस पर भी 4 है, तो 4 बीट्स बनेंगे, 1 2 3 4। 100 प्लेस पर भी 4 है, तो 4 बीट्स, 1 2 3। 1000 प्लेस पर भी 4 है, तो 4 बीट्स, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरीके से हम इनको करेंगे। अब है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। हमें नंबर्स को वर्ड्स में लिखना है, ये फिगर्स में दिए हैं, हमें इनको वर्ड्स में लिखना है, तो जिस हिसाब से हम पढ़ेंगे उनकी प्लेस वैल्यू उस हिसाब से इनको लिखेंगे।
फर्स्ट क्या है 8103, इसको क्या पढ़ेंगे 8103। तो जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिखेंगे 8103। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट है राइट द नंबर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके हमें नंबर्स लिखने हैं, वर्ड्स में दिए हैं, हमें फिगर्स में लिखना है। फर्स्ट है 8004। 8000 मतलब हमें एक 1000 प्लेस का नंबर दिया है, 1000 प्लेस पे क्या है 8, और 4 कौन सी प्लेस पे है 1, और 100 और 10 प्लेस पर कुछ नहीं, तो हम बीच में क्या लगा देंगे 0 0। तो ये क्या हो जाएगा 8000, तो ये क्या होगा 8004। ठीक है, अब है कंप्लीट द सीरीज़ बाय फिलिंग मिसिंग नंबर्स। ये हमें सीरीज़ दिए, इसमें नंबर्स मिस हैं, हमें इन्हें कंप्लीट करना है। 1200 फिर फिल इन द ब्लैंक है 1202। तो 1200 और 1202 के बीच में क्या आएगा 1201, फिर 1202, 1202 के बाद 1203, 1203 के बाद 1204, 1204 के बाद 1205। ठीक है, इस तरीके से हम इन सारी सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर नेक्स्ट राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें ये नंबर्स दी, इनके एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है हमें। ठीक है, मतलब इनकी प्लेस वैल्यूज़ को सम करके लिखना है। तो सबसे पहले 8705। तो 8 कौन सी प्लेस पे है 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे 8000। फिर लगाएंगे बीच में प्लस 0 कौन सी प्लेस पे 100, तो 0 का तो 0 आएगा। फिर लिखेंगे हम प्लस 7 कौन सी प्लेस पे है 10, तो 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70। फिर प्लस 5 कौन सी प्लेस पे है 1, तो 5 की प्लेस वैल्यू 5। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8000 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 5, ये क्या होगा इनका एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये नंबर्स दिए, इनमें जो कलर डिजिट है उसकी प्लेस लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है और फेस वैल्यू लिखनी है। पहला है 2841, इनमें से कलर डिजिट कौन से 2, तो 2 कौन सी प्लेस पर है देखो 1s 10s 100 1000। 2 कौन सी प्लेस पर आ रहा है 1000 प्लेस पर आ रहा है, तो प्लेस की जगह हम क्या लिखेंगे 1000। ठीक है, अब 2000 प्लेस पर आ रहा है तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 2000, और इसकी फेस वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, इस तरीके से हमें ये पूरी टेबल कंप्लीट करनी है। अब नेक्स्ट कंसीडर द प्लेस वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स एंड देन राइट द नंबर्स। ये हमें प्लेस वैल्यूज़ दिए नंबर्स की, तो इन प्लेस वैल्यूज से हमें नंबर बनाना है। पहला क्या 6 इन द वंस प्लेस, 6 इन द वंस प्लेस मतलब 6 वंस प्लेस पर है तो 6 सबसे पीछे आएगा। ठीक है, फिर 2 इन द टेंस प्लेस, 2 कहाँ पर है 10th प्लेस पर। 6 वंस प्लेस पर है तो 2 कहाँ आएगा 6 से पहले, क्योंकि वो 10th प्लेस पर है। ठीक है, फिर 5 इन द 100th प्लेस, 5 कहाँ पर है 100th प्लेस पर है, तो 100 कहाँ आता है 10 से पहले आता है ना, तो 5 हम 2 से पहले लिख देंगे। फिर है एंड 7 इन द 1000th प्लेस, और 7 कहाँ है 1000th प्लेस पर है, मतलब 100 से पहले 7 से पहले, तो 7 आ जाएगा सबसे नंबर बन गया हमारा 7526। ठीक है, नेक्स्ट है पुट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन। ग्रेटर देन और स्मॉलर देन के साइन हमें लगाने हैं। पहला है 5101 एंड 3101। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करेंगे, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब हम लेफ्ट मोस्ट डिजिट काउंट करेंगे। लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, इसमें 5 और इसमें 3, तो 5 और 3 में से बड़ा क्या होता है 5 बड़ा होता है, तो 5101 हमारा बड़ा होगा, तो इसकी तरफ हम ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरे करने हैं। नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना मतलब सबसे पहले इनको स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, इस तरीके से हमें इन्हें अरेंज करना है। नेक्स्ट है अरेंज द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब हमें इन्हें ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना है, मतलब इनमें से जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है,
अब है फ्रॉम द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट्स। ये डिजिट्स दिए, इनसे हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। पहला है 7291, ये डिजिट दिए हैं, ग्रेटेस्ट बनाना। तो 7291 में से सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9, तो हम सबसे पहले लिखेंगे 9। अब बचा 721 में से सबसे बड़ा क्या है? 7, तो 7। बचा 2 और 1 में से बड़ा क्या है? 2, तो 2। अब सबसे छोटा क्या है? 1, तो 1। ठीक है। अब फ्रॉम द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिंग अ डिजिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिजिट। हमें सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर बनाना और एक भी डिजिट को रिपीट नहीं करना है। सबसे पहले क्या है? 4561। तो इनको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, छोटी डिजिट लिखेंगे। 4561 में से छोटी डिजिट क्या है? 1, तो 1 सबसे पहले। अब बचा 456 में से छोटी डिजिट क्या है? 4, तो 4। अब बचा 56 में से छोटी डिजिट क्या है? 5, तो 5। अब बचा लास्ट में 6, तो 6। इस तरीके से हम इनको करेंगे। अब नेक्स्ट है व्हाट नंबर comes just before the product of the place value of 6 in 426 and 5 in 512। हमें बताना है कि 426 में 6 की प्लेस वैल्यू है उसका, अगर हम 512 में 5 की प्लेस वैल्यू से प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर आएगा उसके पहले कौन सा नंबर आएगा। तो 426 में 6 कौन सी प्लेस पर है? 1, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 6। इसका मल्टीप्लाई हमें किससे करना है? 512 में 5 की प्लेस वैल्यू से। 512 में 5 कौन सी प्लेस पर है? 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 500। ठीक है। 500 का 6 में मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 6 5 30 और 2 0 का 2 0। अब हमें क्या लिखना है? व्हाट नंबर जस्ट बिफोर, हमें इसके तुरंत पहले वाला नंबर लिखना है। तुरंत पहले वाला नंबर लिखना है मतलब इसमें से हम 1 माइनस करेंगे। ठीक है, 1 माइनस करो, 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे बचे 9, यहाँ पे भी बचे 9 और यहाँ पे बचे 2। तो तुरंत पहले वाला नंबर क्या होगा? 2999, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट।